नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे संडे सवाल के बारे में। ये 31वां एपिसोड है। इससे पहले मैंने 30 एपिसोड बना चुका हूं। उसमें बहुत सारे बच्चों को फायदा मिला है। जिस भी बच्चे का डाउट रहता है, कोई करियर से संबंधित कोई सवाल रहता है, तो आप लोग कमेंट करते हैं, तो मैं प्रयास करता हूं आपके कमेंट का प्रॉपर रिप्लाई करने का। अगर आपके पास भी कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि हमसे आपको कोई सवाल पूछना है या हम अपने करियर के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप इसी एपिसोड में कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट संडे को एपिसोड 32वां में मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इस तरह से ये सेशन अब लगातार चलेगा हर संडे को। इस बार थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन अब लगातार मैं प्रयास करूंगा ये सेशन चलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को फायदा मिलेगा। तो थोड़ा सा सामाजिक काम कीजिए। शेयर करने में क्या जाता है, 10 सेकंड टाइम लगता है, शेयर हो जाता है, जिससे सभी बच्चों का फायदा भी मिलता है और बहुत सारे बच्चे कहीं ठगने से बच जाते हैं। तो लगातार मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के प्रश्नों का रिप्लाई करने का। बस आप छोटा सा मेरे लिए काम कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा आपको अगर अच्छा लगे तो। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला जो कमेंट है, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है खान जीएस एकेडमी, खान सर का फोटो लगा हुआ है। कोई स्टूडेंट है जिन्होंने इनका फोटो लगाया हुआ है और यहाँ पे लिखा है सर आप यूट्यूब पर आईटीआई के लिए हर दिन अलग अलग ट्रेड के प्रश्न उत्तरी लेकर आइए। देखिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है मेरा और आने वाले दिनों में इसका बेनिफिट मिलेगा। आप जो सुझाव दिए हैं इसका मैं स्वागत करता हूँ और बहुत जल्द मेरा सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आप क्विज, लाइव टेस्ट, बहुत सारा प्रोग्राम लेकर मैं आ रहा हूँ जिसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। कार्तिया आनंद जी हैं, कृत्या आनंद जी, इन्होंने लिखा है कि सेशन 2018-20 के है। इनका फिटर ट्रेड है और ये फाइनल सेमेस्टर में है, सॉरी फाइनल सेशन का एग्जाम अभी रिजल्ट आना बाकी है इनका। अब ये पूछ रहे हैं कि आगे के लिए कैसे प्लानिंग करूं, तैयारी कैसे करूं। तो देखिए सबसे पहले ये होता है कि अपना टारगेट को फिक्स कीजिए। जिस भी काम के लिए अगर आपने शुरुआत किया है उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने एक लक्ष्य तय कीजिए कि आपको दिल्ली मेट्रो में जाना है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाना है, कि पीएसयू में जाना है, कि रेलवे में जाना है। क्योंकि 4 तरह की बहाली आती है। पहला होता है रेलवे, दूसरा मेट्रो, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और चौथा पीएसयू, बीएचएल, इसरो, डीआरडीओ, इस तरह का जिसको पीएसयू बोला जाता है। तो पहले आप टारगेट सेट कर लीजिए जाना कहाँ है। ये जब तय हो जाएगा तो उसका सिलेबस निकालिए और सिलेबस को देखिए। तो मैं ओवरऑल एवरेज सिलेबस में आपको बताता हूं। एवरेज सिलेबस ये है कि 70% ट्रेड थ्योरी से एनसीईआरटी के सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आईटीआई के अगर आपका ट्रेड थ्योरी मजबूत है तो आपका 70% कंप्लीट हो गया। इसके अलावा 30% नॉन टेक्निकल होता है, जिसमें से 20% के आसपास मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चंस होते हैं। तो 2 काम आपको करना है, पहला ट्रेड थ्योरी को मजबूत करना है और दूसरा काम है रीजनिंग और मैथ का प्रॉपर तैयारी करना है। ये 2 चीज तैयारी कर लिए तो आपका 90% तैयारी हो जाता है और 90% तैयारी का मतलब कि नौकरी हो जाती है। और तैयारी के लिए मैक्सिमम कोशिश कीजिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का। जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत सारा डाउट क्लियर होता है और आपकी नौकरी आसानी से मिल जाती है। इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है सरकारी नौकरी के लिए। आप मेरे चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बहुत सारा चीज बताया है तैयारी कैसे करना होता है। नेक्स्ट कमेंट हम पढ़ेंगे राकेश माथुर का। इन्होंने कमेंट किया है कि सर यूट्यूब पर डिप्लोमा की क्लास शुरू की जाए। तो क्षमा चाहूंगा आपसे कि डिप्लोमा का क्लास शुरू करूंगा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि आईटीआई के लिए मुझे बहुत सारा काम करना है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। सब काम कर लूंगा तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके भी बातों को मैं आगे बढ़ाऊं। नेक्स्ट है फिल्मी मथुरा। फिल्मी मथुरा जी कमेंट किए हैं कि सर 2019 वालों का एग्जाम कब होंगे। 1 मार्च से ईडी प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ है, उसके बाद क्या होगा। तो फिल्मी मथुरा जी 1 मार्च से जो आप लोगों का ईडी और प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपके कॉलेज में मतलब होम सेंटर जाकर आपको एग्जाम देना होगा। इसके बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसका डेट अभी आएगा। उस डेट पर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। वो उसका सेंटर आपके आईटीआई से बाहर रहेगा। कहीं भी ऑनलाइन जहां सेंटर होगा, जहां आपको मिलेगा, वहां जाकर आपको एग्जाम देना होगा जो ऑनलाइन होगा, जिसमें ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम आपको देना होगा ऑनलाइन, जो मार्च लास्ट तक हो सकता है आपका ले लिया जाए। नेक्स्ट चलेंगे नबी जी ने पूछा है कि ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब कोर्स अवेलेबल करिए सर प्लीज। बिल्कुल, मेरा प्रयास है कि ऑनलाइन सभी बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए मैं ला दूं। इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। डिजिटल बोर्ड आ गया है, सारा मटेरियल रेडी है,
बस सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। कोरोना का वजह से जो मेरी कंपनी थी, जो मेरे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा था, उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। बाकी मैं 100% डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहा हूं कि बहुत जल्द आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूं, लेकिन इसमें 1-2 महीने और लगेंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुभम पवार जी का। शुभम पवार जी ने हमें पूछा है कि इलेक्ट्रीशियन आईटीआई वाले छात्र प्रदेश में करेंगे धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन की बात हो रही है, राजस्थान में धरना प्रदर्शन चल रहा है, सरकार के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अपने हक की लड़ाई के लिए। और आपको लगता है कि इसमें सहयोग करना चाहिए तो बिल्कुल कीजिए और शांति तरीके से धरना प्रदर्शन कीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप लोकतांत्रिक देश में रहते, आपका अधिकार है सरकार से सवाल करने का, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए। फिल्मी मथुरा जी बोले कि मैं सर आपका बहुत बड़ा फैन हूं, सारा वीडियो देखता हूं, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है धर्माराम, इन्होंने पूछा कि सर मैकेनिक डीजल की वैकेंसी कब आती है, इसके बारे में बताइए। सबसे कम आती है, इसके बारे में बताइए। देखिए मैकेनिक डीजल की जो बहाली सबसे कम आती है, ये बात सही है। इसरो डीआरडीओ वगैरह में बहाली आती है लेकिन कम सीटें होती है। लेकिन आपके लिए असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, रेलवे में टेक्नीशियन बनने के लिए मौका होता है। तो आप रेलवे का टारगेट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप रेलवे का टारगेट करके इसका तैयारी का प्रयास कीजिए। इसके बाद नवी है, नवी जी पूछे हैं, दोबारा से इनका कमेंट आया है कि सर इजीवे को ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल इजीवे ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट होगा, यूट्यूब पर तो नहीं होगा लेकिन एप्लीकेशन पर होगा। एप्लीकेशन बहुत जल्द लॉन्च होगा, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। राकेश माथुर जी पूछ रहे हैं कि सर एसएससी एलएम का रिजल्ट कब आएगा और एलपी टेक्नीशियन की बहाली कब आएगी। राकेश माथुर जी का बहुत अच्छा सवाल है कि असिस्टेंट लोको पायलट की बहाली कब आएगी, रेलवे की बहाली कब आएगी। तो कोई भी बहाली कब आती है इसको पता करना होता है तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखना पड़ता है। आप रेलवे का प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी लोकसभा चुनाव आया है तब बहाली आई है, चाहे सरकार बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या किसी और दल का हो। जब जब चुनाव आता है रेलवे में बहाली आती है, क्योंकि रेलवे सबसे बड़ा सेक्टर है नौकरी देने का। तो ऐसे में 23 या 2022 जुलाई के बाद बहाली आने की संभावना है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का। लेकिन आप अभी से तैयारी करते रहिए, क्योंकि 1 साल 1.5 साल समय है आपके पास। तो 1-1.5 साल तैयारी करने में भी टाइम लगता है, इसीलिए अभी से तैयारी कीजिए और निश्चित है 23-24 में बहाली आ जाएगी तो आपका ये जो सवाल है पूरा हो जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है मुकेश कुमार, इन्होंने पूछा है कि नेक्स्ट बहाली एलपी की कब आएगी। बिल्कुल मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट है 440 वोल्ट, इन्होंने लिखा है कि सर जी मैं आईटीआई करने का सोच रहा हूं बट प्राइवेटाइजेशन से डर लग रहा है। तो 440 वोल्ट आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई भी ऐसा कोर्स कर लीजिए जिसमें सरकारी नौकरी मिलेगा तो अब शायद पॉसिबल नहीं है, केवल आईटीआई को छोड़कर। एक आईटीआई ऐसा कोर्स है जिससे आप सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सेल्फ बिजनेस, विदेश हर चीज कर सकते हैं। आपके 2 हाथ नहीं 8 हाथ बन जाते हैं, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं। तो आईटीआई से बेहतर कोर्स मैं किसी भी सेक्टर का नहीं मानता हूं, खासकर मध्यम वर्ग फैमिली के लिए। अगर कितना भी प्राइवेट हो जाए लेकिन आपकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि आईटीआई का काम होता है मेंटेनेंस करना, टेक्नीशियन होता है। तो जो भी कंपनी होगा वहां पर मेंटेनेंस रोबोट से नहीं होता है, एक इंसान ही मेंटेनेंस करता है और मेंटेनेंस करने वाले आईटीआई के बच्चे होते हैं। चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हर जगह आपका सुविधा मिलेगा। तो आप आईटीआई कर लीजिए। और वैसे भी प्राइवेट होने से सब चीज प्राइवेट नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो प्राइवेट नहीं है। तो लगातार बहाली आती है। आप मेरा यूट्यूब चैनल को रिकॉर्ड को देखिएगा तो हर महीने मैं 5-7 बहाली बनाता रहता हूं, बहाली आती रहती है, जिसका वीडियो मैं बनाता हूं जो गवर्नमेंट जॉब की होती है। तो बहाली की कमी नहीं है, आप आईटीआई कर लीजिए, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। नवीन चंद्रा जी कमेंट किए हैं कि अभिषेक सर मेरा एज 26 साल है, मैंने साल 2020-21 में आईटीआई फीडर ट्रेड से एडमिशन लिया है। प्लीज सर आईटीआई से कैरियर के बारे में बताएं, गाइड करें, रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, अगर आपने तुरंत आईटीआई में एडमिशन लिया है, अभी आईटीआई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो एक बात का ध्यान अवश्य रखेंगे कि पढ़ाई शुरू से करेंगे, क्योंकि आईटीआई की बहाली की कमी नहीं है, हर सप्ताह में बहाली आती है। तो आपको जरूरत है शुरू से स्टडी करने का। आप ट्रेड थ्योरी पर कमांड करेंगे सबसे पहली बात। दूसरा, प्रैक्टिकल भी जाके अपने कॉलेज में करेंगे, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं। ऐसा कॉलेज होगा जहां पढ़ाई नहीं होती होगी तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमको पढ़ाइए, क्योंकि आपने पैसा दिया है। जब आप वहां पढ़ेंगे तो बहुत सारा नॉलेज होगा। अगर नहीं भी पढ़ेंगे, केवल रेगुलर जाएंगे, किताब को केवल खोलकर भी देखेंगे, तो 2 साल में आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। इसके बाद अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका नौकरी बहुत जल्दी लग जाएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप
ट्रेड थ्योरी पर फोकस करेंगे और साथ में मैथ रीजनिंग मतलब वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन को भी पढ़ते रहेंगे। मैथ रीजनिंग का कॉम्पिटिटिव का कोई बुक ले लीजिएगा, उसका स्टडी कीजिए, तो आपको ITI कंप्लीट करने के बाद तुरंत नौकरी मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट है आर्यन राज जी। आर्यन राज जी लिखे हुए हैं, बहुत दुखी हैं कि 2017-19 इनका सेशन था, 2017-19 इनका सेशन था और एक पेपर में बैक हो गया था, जिसके कारण इनको फिर से एग्जाम देना पड़ा और कोरोना आ गया, कोरोना में एग्जाम कैंसिल हो गया। इस तरह के समस्याएं हैं। इसके बाद इनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, इसके बारे में जानकारी आपको चाहिए तो इसके लिए आप DGT को एक मेल कीजिए और मेल में प्रॉपर आप अपनी समस्याओं को बताइए, जिससे आपको वहां से जानकारी प्रॉपर मिल जाएगा। वैसे शेड्यूल जो एग्जाम का चल रहा है इसमें हो सकता है आपका एग्जाम हो जाए। नेक्स्ट है विवेक गुप्ता जी पूछ रहे हैं यहाँ पे, सॉरी विवेक यादव जी, इन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का DMRC का रिजल्ट कब तक आएगा। DMRC भी बहुत मजाक कर रहा है, फिटर का इलेक्ट्रीशियन का रिजल्ट दे दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। तो एक काम कीजिए, आप RTI लगाइए दिल्ली मेट्रो में और थोड़ा सा पता कर लीजिए क्यों रिजल्ट पेंडिंग में, क्योंकि प्रॉपर जानकारी हमें भी नहीं है और कब रिजल्ट आएगा इसका कोई जानकारी नहीं बता सकता, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तो आप RTI थोड़ा सा फाइल कर लीजिए, वहां से प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगा। तन्मय कुमार ने कमेंट किया है कि BSPCL बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बहाली कब आएगी। तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बहाली की मैं बात करूं तो पूरे देश के सभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बेचा जा रहा है, आपको पता होगा। तो वैसे में सरकार इंतजार कर रही है कि जिसके भी हाथ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जाएगा, जिसके भी पास जाएगा, अडानी हो या अंबानी हो, वो बहाली अपना लेंगे। लेकिन बहाली आएगी चाहे किसी के भी हाथ में ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चला जाए, मतलब ये पूरी तरह से नहीं जाता है, शेयर ज्यादा हो जाता है, उन लोगों को शेयर बेच दिया जाता है, सरकार का पावर रहता है। वैसे में बहाली आउटसोर्स से नहीं लिया जाएगा, बहाली आएगी, लेकिन ये जो बेचने का जो खेल चल रहा है इसमें उलझा हुआ है, तो हो सकता है 21 लास्ट तक बहाली आ जाए। नेक्स्ट है कुमार प्रिंस, इन्होंने लिखा है कि सर CITS 2020-21 का सेशन का फाइनल एग्जाम कब होगा। इन्होंने 11 जनवरी से सेशन शुरू किया है, तो फाइनल एग्जाम कब होगा 2020-21 सेशन वाले का CITS का सितंबर-अक्टूबर तक फाइनल एग्जाम होने के चांसेस है, इससे पहले नहीं होने वाला है। जयकेश जी कमेंट किए हैं कि सर एग्जाम कब होंगे UP सेकंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो आपके यहाँ तो एग्जाम चल रहा है, अगर आपका एग्जाम हो सकता नहीं हुआ होगा आपके ITI का, हो जाएगा। ITI में पता कीजिए, क्योंकि ITI का सारे लोग का एक साथ नहीं हो रहा, अलग अलग शेड्यूल के अनुसार हो रहा है, तो हो सकता है आपका रुका होगा, लेकिन हो जाएगा। आप ITI में पता कीजिए। सौरभ कुमार पूछे हैं कि सर 2017-19 का एग्जाम कब होगा, कोई जानकारी हो तो प्लीज बताओ। 2017-19 का जो बैक वाले सेशन है अभी उनका एग्जाम शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा। अपने कॉलेज के टच में रहिए और ज्यादा जानकारी चाहते तो DGT को एक बार मेल कर दीजिए, जिससे उनको पता चले कि 2017-19 के भी बच्चों का एग्जाम ले रहा है, क्योंकि वो लोग सोए रहते हैं, उनको याद नहीं आता, कोई जगाता है तो वो लोग जगते हैं, बात ये प्रॉब्लम है। सौरभ कुमार लिखे हैं कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आप मेरा सहायता कीजिए। सौरभ जी आपका बिल्कुल हम सहायता करेंगे आपके लक्ष्य तक पहुंचने में। अपना लक्ष्य का कमेंट कीजिए, यहाँ पे कौन सा लक्ष्य है और किस लक्ष्य के पीछे आप चल रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो मैं सहायता करूंगा। बस लक्ष्य आपका सही होना चाहिए, पढ़ाई के मामले में होना चाहिए, क्योंकि बाकी मामले का लक्ष्य हम नहीं बता पाएंगे, पढ़ाई वाला जरूर बता देंगे, आप कमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम प्रकाश कुमार लिखे कि सर ITI 2017-19 का बैक पेपर का रिजल्ट कब आएगा। बैक पेपर का रिजल्ट कब आएगा ये DGT के हाथ में है, लेकिन इस सेशन में सबका रिजल्ट दे देना चाहिए, ऐसे उम्मीद करते हैं। लेकिन आप एक बार मेल जरूर आप लोग DGT को करेंगे। जो भी समस्या है एग्जाम को लेकर है, DGT को मेल लगातार आप लोग कीजिए, जिससे वो जगे, वो नींद में सोया रहता है, कुंभकर्ण है। सुशील सुगम ऑफिशियल, इन्होंने लिखा है कि सर ITI में नेम लिखने के बाद बर्बाद हो गया है सर, सेशन 2019-21 इलेक्ट्रीशियन से है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम क्लियर हुआ ही नहीं है, बट कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि फुल पैसा जमा कीजिए। अच्छा, सुशील सुगम जी लिखे हैं कि मैं ITI में एडमिशन लेके बर्बाद हो गया हूं, कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि पैसा फुल जमा कीजिए, अभी फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम नहीं हुआ है। बिल्कुल पैसा मत जमा कीजिए, पहली बात है, पैसा जमा कीजिएगा जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो जाएगा, तो सेकंड ईयर में जब आप जाएंगे तो पैसा जमा कर दीजिएगा। दूसरा बात ये कि बर्बाद नहीं हुए, ये सारे पूरे देश का प्रॉब्लम है, एग्जाम नहीं हो रहा है, कोरोना की वजह से प्रोग्राम थोड़ा सा डिले चल रहा है, और DGT का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से असुविधा हो रही है। लेकिन आप निराश मत होइए, आप लगे रहिए, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको नौकरी भी मिलेगा।
प्रयास करते रहिए, नौकरी की तैयारी करते रहिए, लेकिन पैसा का प्रॉब्लम सबके पास है। ITI कॉलेज के पास भी है, उनको भी पैसा चाहिए, इसीलिए आपसे पैसा का डिमांड कर रहे हैं और वो अपने पैसे का डिमांड कर रहे हैं। आपके पास नहीं है, मजबूरी है, तो थोड़ा सा रुक लीजिए, निवेदन कीजिए, आपका होल्ड हो जाएगा। पैसा इतना भी जरूरी नहीं है कि आपका नाम काट कर वो निकाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा सा उनको समझा सकते हैं। बाकी मैं हूं आपका सहायता करने के लिए, आगे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है बंटी कुमार, इन्होंने लिखा है कि सर इंडियन नेवी की जो वैकेंसी के बारे में बताए हैं उसमें किस डेट से 28 साल ईयर होना चाहिए। फॉर्म का जो लास्ट डेट है उससे आपका जो एज है 25 साल तक होना चाहिए, और OBC से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, SC/ST से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को भी पढ़ लेंगे। संतोष कुमार हैं कि सर 2013 में डिप्लोमा किया हूं, लोको पायलट में 2014 में फाइनल में बाहर हुआ हूं, फिर आज तक कोई जॉब नहीं मिली, शायद इस बार बैच वाले को गवर्नमेंट एंट्री ना देती हो जाता। अच्छा, कोई नहीं, निराश मत होइए, प्रयास कीजिए, हो सकता है भगवान आपको कहीं और नौकरी देना चाहते हो, तो लगातार लगे रहिए। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ संतोष जी कि आपका नौकरी बहुत जल्द मिले, और मुझे उम्मीद है कि आपको मिलेगा, क्योंकि आप इतने सिंसियर हैं तो जरूर मिलेगा। थोड़ा सा लगे रहिए। नेक्स्ट है भानु प्रताप मौर्य, इन्होंने लिखा कि मेरा एज 18 साल है और मैंने इस साल 2020-22 में सरकारी ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स मिला है। प्लीज सर इसका करियर पर वीडियो डालें। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का करियर बहुत अच्छा होता है, अच्छा ट्रेड है, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है चंद्र प्रकाश, इन्होंने पूछे हैं कि सर जिनके CBT एग्जाम हो गए उनका रिजल्ट कब जारी होगा, क्योंकि वैकेंसी आ रही है लेकिन हम पास आउट नहीं है, इसलिए फॉर्म नहीं भर सकते। प्लीज रिप्लाई। 1 महीने के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, अभी सबका एग्जाम हो जाने दीजिए, इसके बाद रिजल्ट बहुत जल्द जारी कर देगा। MK म्यूजिक वर्ल्ड, इन्होंने पूछा है कि सर मेरा अब ITI फाइनल होने वाला है, सेशन 2018-20 एग्जाम भी हो गया है, बट हम किस चीज का तैयारी करें समझ में नहीं आ रहा है। आपने यहाँ पर ट्रेड का नाम नहीं लिखा है, आप अपना ट्रेड का नाम लिखेंगे तब मैं क्लियर बता पाऊंगा कि आपको किस चीज का तैयारी करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट अवश्य करेंगे। नेक्स्ट है हरकेश मीना, इन्होंने लिखा है सर जी राजस्थान में डेयरी की भर्ती आ रखी है, इसमें जलदायक विभाग का अनुभव चल जाएगा क्या। बिल्कुल, अगर आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड से रिलेटेड अगर वहां काम होता होगा, उस ट्रेड का ही अनुभव है किसी भी विभाग से, तो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विवेक यादव जी का, इन्होंने पूछा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स SCVT CITS का कोई चांस। CITS का चांस है, आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए तभी आपका CITS होगा। SCVT वाले डायरेक्ट CITS नहीं कर सकते हैं, लेकिन अप्रेंटिसशिप अगर आप कर लेंगे तो CITS हो जाएगा। नेक्स्ट है मुकेश कुमार, 19-21 वाले का एग्जाम कब होगा। 19-21 वाले का एग्जाम का डेट आ चुका है भाई साहब, देख लीजिए, 1 मार्च से ED प्रैक्टिकल का एग्जाम है। 19-21 वाले का, सॉरी 19-21 वाले का अभी नहीं आया है, मतलब हमको लगा कि 2 साल वाला, फर्स्ट 1 साल का अगर आपका कोर्स है 19-21 का है तो शेड्यूल आएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। संजय कुमार जी हैं, इसका अनुज राहती है, बहुत सारे लोग हैं। अब थोड़ा सा मैं रुकूंगा, अगर जो बच्चे बच गए हैं उनसे मैं माफी चाहता हूं कि नेक्स्ट जो सेशन आएगा एपिसोड 32, उसमें आप लोग कमेंट करेंगे अपना सेशन नाम और ट्रेड के साथ, तब मैं प्रॉपर बता पाऊंगा अच्छे से, क्योंकि कमेंट थोड़ा सा टाइम लेकर अच्छा से कीजिएगा तो मैं भी समझ पाऊंगा कि आपका सवाल क्या है, और प्रयास कीजिएगा कि जो जेन्युइन प्रॉब्लम हो, जिसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए, उस तरह का कमेंट कीजिएगा। कुछ भी कमेंट करेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि उस कमेंट को स्किप कर दूं। अगले बार से मैं और बेहतर ढंग से तैयारी के साथ आकर आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए